अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद चीज़। आज मैं जो नई रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है लसूरे का अचार। और ये गर्मियों का ख़ास सीज़न है और ख़ास तोहफ़ा है जो मैं आपके सामने बनाऊंगी। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपके सामने अभी बनाकर दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो लिए, ठीक है। हमने ये 2 किलो लसूरे लिए और उसकी मैंने डंडियाँ निकाल के इसके कैप मैंने ऐसे ही रहने दी हैं। सब ये लसूरों के मैंने कैप रहने दिए। अगर कोई कैप अगर आपका ख़राब हो जाता है, ऐसे उतर जाता है, तो आपने इसको इसमें नहीं डालना, क्योंकि एक लसूरे की वजह से आपका सारा अचार ख़राब ना हो जाए। तो देखें, अब ये मैंने सारी डंडियाँ उतार के इनके कैप ही रख लिए और अब मैं आपके सामने इसको बॉयल करती हूँ। और बॉयल करने का तरीका ये है कि आपने पानी लेना है और उसको अच्छी तरह बॉयल करके इसको जस्ट 3 से 4 मिनट तक बॉयल करना है। चलें बॉयल करते हैं। ये हमने 1 देचकी में पानी ले लिया है। अब इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और तकरीबन इसको बॉयल आने तक मैं गर्म करूँगी। ये पानी तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है, बॉयल आने लगा है। तो अब इसमें मैं ये सारे लसूरे डाल दूँगी और ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इनको पकाना है हमने। अब ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में इसको पकाती हूँ ढक कर। ये अब हमारा बॉयल हो रहा है और ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इनका कलर हमने चेंज नहीं करना, इनका कलर हमने ग्रीन ही रहने देना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये मैं आपको ठंडा करके दिखाती हूँ कि ये गल जाए। 4 से 5 मिनट में ये गल जाएंगे। अब मैं इसका पानी स्ट्रेन कर देती हूँ। ये पानी से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब ये क्या करेंगे, हम इसकी ये डंडियाँ उतार देंगे। ये सारी इजी डंडियाँ ये उतर जाएंगी। तो फिर हमने इसको धूप में खुश्क करना है। ये सारी डंडियों को आपने आराम से दबा के निकाल देना है इनको। ये देखिए, इनके जो ये कैप है वो बहुत इजीली उतर रहे हैं। ये मैंने सारे इनके कैप उतार दिए हैं, दबा के इसका कैप निकाल के ये अलग-अलग से मैंने रख लिया है। इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने, क्योंकि ये फिर खुश्क नहीं होंगे। अलग-अलग करके रख लेना है और हमने इनको 1 दिन तक ऐसे ही खुश्क होने देना है। तो हम मिलते हैं 1 दिन के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 1 दिन गुजर चुका है। अब ये हमारे लसूरे इस शेप के आ गए, इस शक्ल के हो गए हैं। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको साइड पर कर देते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून लिए है मेथी दाना, 2 टेबलस्पून मैंने लिए है कलौंजी, जिसको प्याज के सीड्स भी कहते हैं, और 2 ही टेबलस्पून मैंने लिया है सौंफ, और एक ये बड़ा डोंगे का जो चम्मच होता है वो मैंने भर के लिया है इसका, ये सूखे धनिए का, जिसको मैंने दरदरा सा कर लिया है। और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको साइड पर करते हैं और अपनी ये ट्रे लेकर आते हैं और इसमें ये सारे मिक्स कर देते हैं। ये 4-5 फाड़ियाँ मैंने ली हैं आम के अचार की, जो अभी मैं डाल रही हूँ वो भी इसमें। और 1 चम्मच आपने राई के दाने की लेनी है। वो इस वक्त मुझे मिला नहीं था, वो मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन आपने उसमें राई का दाना ज़रूर डालना है। उससे ये होगा कि हमारी अचार में खटास आ जाएगी। ये सब मिक्स करने के बाद हमने इसमें अपना तेल डालना है। ये मैंने 1 लीटर सरसों का तेल लिया है और इसको सारा डाल देना है। तेल इतना होना चाहिए कि ये सारे जो हमारे लसूण हैं ये सारे ढक जाएं। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस बर्तन में कर रही हूँ, वरना डायरेक्ट इसको जिस बर्तन में आपने डालना है उसमें डाल दें। ये सबको आपने नीचे कर देना है दबा दबा के, ताकि तेल इनके अंदर तक चले जाए।
اور اس کو آپ نے 5 سے 6 دن تک اسی طرح بند رکھنا ہے اور پھر آپ نے یوز کرنا ہے. بہت اچھا، بہت لذیذ لسوڑے کا اچار تیار ہے. فرینڈز، اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور بہت لذیذ لسوڑے کا اچار تیار ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جی میں نے اس میں یہ 1 ٹیبل سپون نمک بھر کے ڈال دیا اور اس کے بعد سرخ مرچ وہ بھی 1 ٹیبل سپون بھی بھر کے ڈال دیا میں نے. پھر رہ جاتی ہے ہماری ہلدی پاؤڈر، وہ بھی 1 ٹیبل سپون میں نے بھر کے ڈال دیا. کٹی مرچیں ہیں ہماری، وہ بھی 1 ٹیبل سپون میں نے بھر کے ڈال دیا. اور اس کے اوپر ہم نے اس کو پھر مکس کرنا ہے. مکس کر کے اور پھر ہم نے اس کو آئل زیادہ سارا ڈال دینا. پہلے میں نے کم آئل ڈالا تھا، اب میں نے زیادہ آئل ڈالا. پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2 جگہ میں نے یہ چار ڈالا ہے. آئل ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ہلانا ہے اور ان کے ڈھکن لگا دینا ہے اور ان کو 4 سے 5 دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے.